या अली 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 हैदर या अली 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 हैदर या अली 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 हैदर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। क़ाल अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़क़ुम्तु इलैहि फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह मा अफ़ज़लुल अअमाल फ़ी हाज़ा अश-शहर फ़क़ाल या अबल हसन अफ़ज़लुल अअमाल फ़ी हाज़ा अश-शहर अल-वरअु अन महारिमिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान मुबारक आने से क़बल यानी माह शाबान के आखिरी अय्याम में अपने असहाब से माह रमज़ान मुबारक के मुताल्लिक़ ख़ुतबा इरशाद फ़रमाया था और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो माह रमज़ान के मुताल्लिक़ टाइम टेबल और अपने आप को मुनज़्ज़म करना और इस माह रमज़ान के दिनों का, इसकी रातों का, इसके लहज़ों का एहसास करना और उससे फ़ायदा हासिल करने के मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा के इरशादात फ़रमाए। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि मैं भी उसी ख़ुतबे में मौजूद था। तो जब अल्लाह के रसूल बयान फ़रमाते रहे तो फ़क़ुम तो मैं खड़ा हुआ और मैंने एक सवाल किया था। मैंने ये सवाल किया कि अल्लाह के रसूल आप हमें ये बात बतलाएं कि मा अफ़ज़लुल अअमाल फ़ी हाज़ा अश-शहर कि माह रमज़ान मुबारक में कौन सा ऐसा अमल है कि जो सबसे अफजल अमल हो, कि जिसका सवाब क्या है बहुत ज़्यादा हो। यानी अल्लाह के रसूल बहुत ज़्यादा अमाल बताते रहे। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ये सवाल पूछा कि आप हमें कोई एक ऐसा अमल बताएं, एक अमल बताएं कि जिसका स्टेटस ये हो कि वो अफजलुल अमाल हो, अमाल में से सबसे ज़्यादा फजीलत इस महीने में यानी माह रमज़ान के महीना में उस अमल की हो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अफ़ज़लुल अमाल फ़ी हाज़ा अश-शहर अल-वरअु अन महारिमिल्लाह कि इस महीने में सबसे अफजल तरीन अमल ये है कि इंसान अपने आप को उन चीज़ों से बचा ले कि जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम करार दिया है। यानी अपने आप को हराम कामों से बचा के रखना, ये जो है वो अफजल तरीन काम है। और इसी वजह से इसी खुतबा में जो है वो अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया था कि वहफ़ज़ू अलसिनतकुम कि अपनी ज़बानों की तुम हिफाजत फरमाना, वग़ुज़्ज़ू अम्मा ला यहिल्लु नज़रु इलैहि अबसारकुम और अपनी आँखों को बंद करके रखना और उसकी तरफ ना उठाना कि जिसकी तरफ देखना तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। और इसी तरीके से उस चीज़ को ना सुनना कि ला यहिल्लुल इस्तिमा इलैहि कि जिसका सुनना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। तो हम इसी के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे कि तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो माह रमज़ान मुबारक में बहुत अफजल तरीन शुमार होती हैं कि एक तो अपनी ज़बान को जो है वो इंसान बचा के रखे गुनाहों से, दूसरी चीज़ अपनी आँखों को बचा के रखे और तीसरी चीज़ क्या है अपने कानों को बचा के रखे। आज कुछ अर्ज़ करेंगे कि जो आँखों को बचा के रखना है, गुज़ू अबसारकुम ये वाज़ेह तौर पे कुरान मजीद की आयत है और इस आयत का जो शान नुज़ूल है वो इस तरह से है कि एक बंदा जो है वो गली में खड़ा हुआ था और एक ख़ातून गुज़री, वो हिजाब में थी, मक्ना वगैरह पहना हुआ था। तो वो उसकी तरफ देखता रहा और फिर वो चली गई तो फिर भी वो देखता रहा और चलता गया। तो गली के दीवार से कोई चीज़ निकली हुई बाहर थी, कोई हड्डी थी या शीशा थी, वो उसके जो है वो चेहरे पे लग गया इसी जो है वो गफलत में। अब उससे जो है वो बड़ा गुस्सा है कि ये कैसे घर वाले हैं कि इन्होंने दीवार के अंदर ये चीज़ लगाई हुई है और बंदा गुज़र रहा है और उसके क्या चेहरे पे लग जाती है और खून निकल आता है। तो सारा ये खून उसके कपड़ों में बह निकला। उसने कहा कि मैं जाके जो है वो अल्लाह के रसूल को शिकायत करता हूँ। यानी अपनी तरफ से वो ये काम समझ रहा है कि चले मैं ख़ातून को देखता रहा, वो हिजाब के अंदर है, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन जब वो अल्लाह के रसूल की खिदमत में जाता है तो फिर कुरान मजीद की ये आयत नाज़िल होती है कि अल्लाह के रसूल मोमिनीन से कह दें कि अपनी निगाहों को नीचे रखा करें और इसी तरीके से मोमिनात से भी कह दें कि अपनी निगाहों को नीचे रखा करेंगे। यानी आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा जो है वो एक हिजाब वाली जो खातून है उसको देख रहा है तो उसके बारे में कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई है। तो चाहिए जाए कि वो ख़वातीन के जो हिजाब नहीं पहनती उनको देखना और इसके बारे में कुरान मजीद का क्या स्टेटस होगा कि वो मोमिनों से क्या चीज़ चाहता है, ये क्या होगा, मुश्किल होगा।
यानी ये हमें अहमियत इस चीज़ की समझनी चाहिए। फिर दूसरा नुक्ता क्या है कि मार्केट और बाज़ार में जो है वो अपनी निगाह को नीचे कर लेना और साइड पे कर लेना, ये कोई कमाल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, तो वो देखेंगे कि भी ये किबला साहब जी क्या देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं, वो तो नोट करेंगे। तो किबला साहब तो वहाँ पे बिल्कुल निगाह नीचे रख के क्या चलेंगे, तो ये कोई कमाल नहीं है। कमाल क्या है कि आप अकेले कमरे में हो, खलवत में हो, मोबाइल और इंटरनेट आपके पास हो और वहाँ पे ना महरम की तस्वीर आ जाएँ, उसको बंद कर दें और ना देखें, ये क्या कमाल है। यानी जो गुज़्ज़ु अब्सारकुम का मरला है वो मार्केट में और बाज़ार में हमारे लिए नहीं है। गुज़्ज़ु अब्सारकुम का मरला इसी मोबाइल के ऊपर है। इसी मोबाइल में हमने अपने आप को चेक करना है कि हम किस तरीके से अपनी निगाहों को क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। ये दूसरा नुक्ता हो गया। तीसरा नुक्ता कि बहुत सारी फ़िक़ी चीज़ें हैं कि जिससे हम क्या मुगालते का शिकार हो जाते हैं और जो हमारा नफ्स और ख्वाहिश है वो भी हमें मुगालते में डालती है और जिसकी वजह से इस गुनाह में क्या है इंसान मुब्तला हो जाता है। सबसे बड़ा मुगालता क्या है कि जी बग़ैर शहवत के देखना जायज़ है। वो ख़वातीन कि जो हिजाब नहीं पहनती बग़ैर शहवत के देखना जायज़ है, ये एक फ़िक़ी मसला हमने याद किया हुआ है। अगला मसला हमने याद नहीं किया हुआ कि अर्रिबा क्या मतलब कि एक तस्वीर को या एक फ़िल्म को या वीडियो को आप देखते हैं, उसमें ख़ातून ने क्या है हिजाब नहीं पहना हुआ, लेकिन अगर रिबा है, रिबा के इस्तिलाह फ़िक़ी इस्तिलाह, इसका क्या मतलब है कि मुस्तक़बिल में बाद में आपके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होगी कि आप मज़ीद भी आगे जाएँ और आगे देखें। इसे क्या कहते हैं कि वो चीज़ मुक़दमा बनती है, सबब बनती है कि आप उसकी वजह से गुनाह की तरफ खिंच जाते हैं और गुनाह में क्या मुब्तला हो जाते हैं। यानी फ़िक़ी तौर पे आप कह रहे हैं कि चलें मैं बग़ैर शहवत के देख रहा हूँ, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है कि ऐसा ऐसा क्या है इंसान उसकी वजह से हराम काम की तरफ चला जाता है। और सैयद सिस्तानी की यहाँ पे ये ताबीर है कि अगरचे वो उसको हराम की तरफ ले जाएगी कलीलन कलीलन, ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा करके, यजुर्रु कलीलन कलीलन, तो इंसान को पता नहीं चलता। इंसान ने कहा कि हमने जी ये वीडियो में देखी तो ये खातून ख़बरें पढ़ रही है या एक्ट्रेस है, अच्छी है, खूबसूरत है, तो मज़ीद क्या है फिर आगे निकलेंगे, ज़ाहिर बात है फिर उसको मज़ीद सर्च करेंगे, उसकी और फिल्में, उसके और ड्रामे, इस तरीके से जो है वो यजुर्रु कलीलन कलीलन, ऐसे ऐसा जो है वो इंसान किस में चला जाएगा, हराम काम में चला जाएगा और एक ऐसी वीडियो और एक ऐसी चीज़ देख लेगा कि जो उसके लिए शरई तौर पे जायज़ नहीं है। और इससे हट के सैयद सिस्तानी ने ये फतवा दिया कि चाहे बग़ैर शहवत की भी देखना हो, ये भी एक एहतियात मुस्तहब है। यानी तमाम लोगों के लिए एहतियात मुस्तहब है कि वो अपनी ज़िंदगी में नामहरम खातून को देखें नहीं, ये सबसे बड़ी एहतियात मुस्तहब है। और हर इंसान को अपना पता है, यानी हर इंसान को इस बात का पता है कि अगर मैं वीडियो ड्रामा वगैरह में किसी खातून को देखूंगा तो मैं नौजवान हूँ, जो मेरे एहसास और जज्बात हैं, मैं मज़ीद आगे बढ़ूँगा, आगे निकलूँगा, मैं मज़ीद क्लिक करूँगा, मज़ीद सर्च करूँगा, मज़ीद आगे जाऊँगा। यानी बिल्कुल रिबा वाली कैफियत मौजूद है कि ये चीज़ मुझे हराम तक ले जाएगी। जब ये चीज़ मुझे हराम तक ले जाएगी तो उसी जगह पे ख़ुद को रोकना क्या हो जाता है, वाजिब हो जाता है। यानी आप उस चीज़ को बग़ैर शहवत के देख रहे हैं, फिर भी वो चीज़ देखना आपके लिए क्या हो जाती है, हराम हो जाती है। तो लिहाजा इंसान के ऊपर ये वाजिब हो जाता है कि वो अपने आप को ड्रामे, फ़िल्मों, हर चीज़ों से क्या दूर कर ले। क्यों? ये बात वाज़ेह सी है कि अगर देखेगा तो उसका दिल करेगा, मज़ीद वो आगे क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो वो गुनाह की तरफ क्या निकल जाएगा। तो लिहाजा अगर वो हकीकी मोमिन की सिफ़त पैदा करना चाहता है तो वो इस एहतियात मुस्तहब के ऊपर अमल करे कि कभी भी किसी नामहरम खातून को, चाहे वो हिजाब में हो या बग़ैर हिजाब के हो, वो बग़ैर किसी शरई ज़रूरत के ना देखें। और कोई शरई ज़रूरत इस तरह पेश नहीं आ गई, हमें कोई इस तरह के पेश नहीं है कि हमने कोई दुनिया के बड़े हालात जानने हो, अगर नहीं जानेंगे तो दुनिया गुमराह हो जाएगी, हमारे लिए वाजिब हो गया है ये फ़िल्म देखें, ये डॉक्यूमेंट्री देखें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे हालात नहीं हैं, यानी वो चीज़ तहरीर में मिल जाती है, लिखी हुई मिल जाती है। तो हर कोई अपने ऊपर इस चीज़ को कंट्रोल करे। और माह रमज़ान मुबारक में अल्लाह के रसूल ने इसी बात के ऊपर ताकीद किया है कि अपनी निगाह को कंट्रोल में रखना और हराम की तरफ ना लेकर जाना। और ये बहुत बड़ा हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए आज का बहुत बड़ा क्या इम्तिहान है कि अपनी निगाह की क्या इंसान हिफाजत कर ले, खलवत में गुज़्ज़ु अब्सारकुम का क्या है मिस्दाक मान ले। और ये बात आप ज़हन में रख लें, बाज़ार में, मार्केट में अगर निगाह नहीं उठाते ये कोई कमाल नहीं है, ये कोई वजह नहीं है, उसमें कोई इखलास नहीं है। वो ज़ाहिरी बात है लोगों की वजह से, शर्म की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। असल अगर ख़ुद को देखना हो कि मैं कितना मुखलिस हूँ और कितना मैं मोमिन कहलवाने वाला हूँ, तो वो आप खलवत में ख़ुद को चेक कर सकते हैं कि कितनी आपके अंदर हिम्मत है और कितना भरोसा है। तो ज़ाहिरी बात है वो तभी हो सकता है कि जब पहले मरले में भी आप ना देखें, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो रिबा है वहाँ पे, आप ये ज़हन से निकाल दें कि रिबा नहीं है। रिबा पाया जाता है, वो चीज़ आपको लेकर जाएगी गुमराही की तरफ। तो अगर इंसान चाहता है कि मैं इस चीज़ से बचूं तो वो पहले मरले में इस चीज़ को क्या कर दे, ख़त्म कर दे और ऐसी ख़वातीन को देखना ही छोड़ दे और एहतियात मुसहब के ऊपर क्या अमल करना शुरू कर दे। एक मरतबा सलवात सारे मिलकर पढ़ लें।
अच्छा जी, मुफ्तरात रोज़ा में हमारी गुफ्तगू चल रही थी, जो है वो 9वें नंबर का है मुफ्तर पे। ये 9 किसी ने लिखी हुई हूँ कॉपी में, तो वो पढ़ के क्या सुना है। शुरू से पहले हाँ पहले से सुना है। ठीक हो गया। ये दुकान में सब एक सवाल आता है कैसे मतलब कि इसमें ये है कि ऑक्सीजन जब लगाते हैं रोज़ा रखते हैं लेकिन साथ ही बात हो जाते हैं इंसान को, वो ऑक्सीजन लगाते हैं इसमें क्या है? जी, इस सवाल का कौन जवाब देगा कि इंसान जो ऑक्सीजन लगाता है रोज़े की हालत में, इससे रोज़ा बातिल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना ये दुकान है और ना ये क्या है, ये गुबार है। ये क्या है, बाप है, एक किस्म की बाप है। बल्कि ऑक्सीजन तो क्या, यही हवा है। तो हवा तो हम सब खा रहे हैं, इससे रोज़ा थोड़ी बातिल हो रहा है। ठीक है, वाज़ेह है इंशाल्लाह। अगर ये हवा ना भी हो, बाप वाली शक्ल में हो, तो उससे भी क्या रोज़ा बातिल नहीं होगा। वाज़ेह। अच्छा, एक चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे 9 नंबर चीज़ से, जिसका हमने उन्वान ये रखा बका अलल जनाबते। ठीक है, हमने कहा कि ये जो मुफ्तिर है रोज़ा को तोड़ने वाला, ये ख़ास है फ़कत माह रमज़ान मुबारक के रोज़े के साथ और माह रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा के साथ। यानी माह रमज़ान मुबारक के अगर इंसान रोज़े रखना चाह रहा है तो उसके लिए ये हुक्म है कि वो फ़जर से पहले नमाज फ़जर के जब टाइम होने वाला हो, उससे पहले गुस्ल क्या मुकम्मल कर ले अपना। तो वो आम दिनों की तरह नहीं कर सकता कि अभी जो है वो नमाज फ़जर का टाइम हो गया, अज़ानें हो गई, तो वो फिर क्या करे, वो गुस्ल करे। तो लिहाजा उसे रूटीन अपनी क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी। अब यहाँ पे ये मसला तो क्या वाज़ेह है। एक और मसला आता है कि एक बंदे को इहतिलाम हो जाता है, या जो है वो शादीशुदा है और उसने जिमा किया है बीवी के साथ और मुजनब हो गया। अब उसके बाद सोना जो है वो जायज़ है या जायज़ नहीं है? क्या गुस्ल करके सोना वाजिब है या इंसान जो है वो सो सकता है? ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं कि बादल जनाबत है, कि मुजनब होने के बाद नौम सोने का क्या हुक्म है। सैयद सिस्तानी दामत आली का ये फ़तवा है कि अगर एक इंसान को, ये फ़तवा नंबर मैं आपको लिखवा देता हूँ, मसला नंबर 1001, जिल्द अव्वल ही रहेगी मिनाजुस सालिहीन की। ठीक है जी, यूँ होगा ये मसला नंबर 1001। इस मसले में ये बयान किया है कि अगर एक इंसान सोता है और उसे अपने ऊपर इत्मीनान नहीं है कि वो फजर से पहले उठ सकेगा या नहीं उठ सकेगा, ठीक है जी, कोई इत्मीनान वाली सूरत हाल नहीं है। ख़ुसूसन जो है वो सर्दियों में जब बहुत सारे लोग क्या है बग़ैर सहरी की भी रोज़ा रख लेते हैं। ठीक है जी, तो अब जो है वो रात को जागते रहे और फिर मुजनब हो गए हैं, फ़र्ज़ करें जिमा की वजह से, इहतिलाम की वजह से, अब फिर क्या है नींद का गलबा है, वो सो रहे हैं। अब हम कहेंगे कि भाई इसके दिल की कैफियत क्या है, कि क्या उसे इस बात का यकीन और इत्मीनान है कि फ़जर से पहले उठ लेगा और गुस्ल कर लेगा, या उसे इस बात का इत्मीनान नहीं है। अगर वो कहता है और वो ये समझता है कि मुझे इत्मीनान नहीं है, सूरत हाल क्या मशकूक है, पता नहीं उठ पाऊँगा नहीं उठ पाऊँगा, काफ़ी थकावट हो चुकी है, थका हुआ हूँ, नहीं पता, तो इस सूरत में उसके लिए सोना जायज़ नहीं है। अगर वो सो गया और ना उठ पाया तो रोज़े की क़ज़ा भी वाजिब होगी और कफ़ारा भी क्या है उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा ये क्या है, ख़तरनाक सूरत हाल है। फिर सोना कब जायज़ होता है? सोना कब जायज़ होता है कि इज़ा कान वासिक़न, जब उसे इत्मीनान हो कि मैं क्या उठ जाऊँगा, और साथ साथ उसकी नीयत भी हो कि मैं उठ के क्या करूँगा, गुस्ले जनाबत करूँगा। ठीक है, यानी दो शर्त अगर मौजूद हों तो सोना इंसान के लिए क्या होता है, जायज़ हो जाता है। पहली शर्त को क्या ताबीर करते हैं, वासिक़न,
कि उससे जो है वो इत्मीनान हो कि वो उठ जाएगा, ठीक है। और दूसरी शर्त क्या बयान करते हैं कि नीयत भी हो कि वो क्या करेगा, गुस्ल करेगा उठकर। ये दो शर्त अगर उसके पास पाए जाएं तो फुक़हा क्या कहते हैं, यजूज़ुन नौम, सोना क्या जायज़ है, ठीक है जी। अब जब इसके लिए सोना जायज़ हो गया और वो सो गया और जनाब अली उसकी आंख लग गई और वो नहीं उठ पाया, ठीक है, जबकि उसे इत्मीनान था कि मैं उठ जाऊंगा, अलार्म वगैरह लगा के रखा, नीयत भी थी उठ के गुस्ल करूंगा, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो नहीं उठ पाया, तो अब उसका क्या है, रोज़ा बातिल नहीं होगा, उसका रोज़ा क्या रहेगा, सही रहेगा। हाँ, जब उठ जाएगा तो नमाज के लिए गुस्ल करेगा। उठ कब रहा है, नमाज फ़जर का टाइम हो रहा है तो उठ रहा है, अगर पहले उठ गया फिर तो बात वाज़ेह है ना, नमाज फ़जर से पहले उठ गया तो अगर गुस्ल का वक्त है तो गुस्ल करेगा, टाइम शॉर्ट है तो क्या करेगा, तयम्मुम करेगा, ठीक है, वाज़ेह। अच्छा, अब तीसरी क्या हम सूरत हाल में दाखिल हो रहे हैं, ठीक है, दोबारा एक दफ़ा दोहरा लूँ। पहली सूरत हाल हमने क्या बनाई कि उसे सूरत हाल मशकूक है, पता नहीं उठ पाएगा नहीं उठ पाएगा, उससे कहेंगे कि सोना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, उठो और गुस्ल करो। और दूसरी सूरत हाल क्या कि नहीं हो, इत्मीनान है कि उठेगा और गुस्ल भी क्या करेगा, ठीक है, तो फिर सोना उसके लिए जायज़ है। और अगर सो गया फ़जर के बाद उठा तो रोज़ा वगैरह भी क्या उसका ठीक है। हाँ, नमाज़ पढ़नी है तो उसके लिए गुस्ल करना क्या वाजिब हो जाएगा। तीसरी सूरत क्या है कि जिससे हम क्या कहते हैं, नौम अव्वल और क्या है, नौम सानी, ठीक है जी, कि चलें जी अलार्म लग गया, किबला साहब ने अलार्म लगाया था और नीयत पे थी कि उठना है, अलार्म बजा, अब उसने देखा उन्हें क्या अभी तो क्या है 20 मिनट रहते हैं, तो लिहाजा दोबारा क्या सोते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि चले नौम अव्वल तो यजूज़ और नौम था इन दो शर्तों की सूरत में, क्या दूसरी दफ़ा दोनों सोना भी उसके लिए जायज़ है, ठीक है। कहते हैं कि हाँ, दूसरी दफ़ा भी अगर ये दो शर्तें मौजूद हैं तो दूसरी दफ़ा सोना भी उसके लिए जायज़ है। अच्छा जी, अब वो कहता है कि दूसरी दफ़ा फिर अलार्म लगा, फिर अलार्म क्या 5 मिनट बाद फिर क्या बजा, फिर उसने देखा उन्हें क्या अभी तो क्या है 15 मिनट और हैं, 5 मिनट क्या है और नींद सो लेते हैं। तीसरी नींद, जब नौम सालिस का मसला आएगा तो फिर यहाँ पे क्या लग जाएगी, पाबंदी लग जाएगी। हम कहेंगे नहीं, अब भी चाहे आपको इत्मीनान है कि दोबारा उठ जाओगे या जो भी है, तीसरी नींद आपके लिए जायज़ नहीं है किसी सूरत भी। पहले दो पैकेज आपको मिले, पहली नींद का और दूसरी नींद का, उसमें आपने वासिक़न यानी इत्मीनान था कि उठ जाएंगे, इसके साथ पहली नींद भी जायज़ होगी, दूसरी नींद भी जायज़ होगी। लेकिन जब तीसरी मरतबा आप कर रहे हैं तो अब शरीयत कहेगी नहीं, आपका पैकेज ख़त्म, अब ये मजाक नहीं चलेगा, सीधा उठें और क्या है गुस्ल करें और रोज़े को क्या करें, मुकम्मल करें, ठीक है, वाज़ेह। तो यानी अगर हम किसी को बताएं कि हाँ भाई, वो पूछते हैं कि ये जनाबत की हालत में सोना जायज़ है, सोना जायज़ नहीं है, आप क्या कहेंगे कि पहली दो नींदें जायज़ हैं बस, वो भी इन दो शर्तों के साथ कि उसे इत्मीनान हो के उठ जाऊँगा और ये भी इत्मीनान हो कि वो नीयत भी की हुई हो कि उठ के क्या है गुस्ल भी करूँगा, इन रोज़ रखने का उसका प्रोग्राम हो। लेकिन अगर तीसरी नींद के अंदर ये कहानी चली जाती है तो वो क्या जायज़ नहीं होगा, वाज़ेह। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि नौम अव्वल और नौम सानी से मुराद क्या है, ठीक है। हम एक दफ़ा शादीशुदा को लेते हैं, एक दफ़ा गैर शादीशुदा को लेते हैं, ठीक है। शादीशुदा का केस क्या होगा, जिमा करेगा, ठीक है। अब जब जिमा किया तो वो जाग रहा है, तो जिमा करने के बाद जब वो सोएगा तो वो पहला सोना क्या हो जाएगा, नौम अव्वल हो जाएगी, ठीक है। पहली दफ़ा जी आप जिमा किया, चलें जी सो गए, अब जो है वो गुस्ल सो के उठ के क्या करेंगे, सो गया तो इन शराइत के साथ सोना क्या हो गया, जायज़ हो गया। दोबारा दरमियान में आँख खुली, फिर अगर दोबारा सोएगा तो फिर क्या हो जाएगी, दूसरी नींद हो जाएगी, तो इसका तो वाज़ेह क्लियर सिस्टम हो गया। अच्छा, गैर शादीशुदा में आ जाएं जिसको क्या एहतलाम होता है, ठीक है। अब जिस नींद में एहतलाम हुआ तो उसकी क्या आँख खुल गई, ठीक है। अब जब उसकी आँख खुली तो वो कहेगा कि अभी जब मैं सो रहा हूँ तो क्या ये पहली नींद का पैकेज मेरे पास है या दूसरी नींद का है। तो यहाँ पे सैयद सिस्तानी फरमाते हैं कि जिस नींद में एहतलाम उसे हुआ वो उसकी पहली नींद थी और ये पैकेज क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बस उसके बाद अभी एक ही नींद का पैकेज है जिससे हम क्या कहते हैं, नौम सानी है। यानी ये क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादती होगी ना एक तरह से, आप यूँ कहते हैं कि हम इसे कहते हैं कि भाई अगर एहतलाम में आपकी आँख खुल गई है और आप मुतवज्जे हो गए हैं कि एहतलाम हो रहा है या हो चुका है, तो वो पहली नींद आपकी होगी, ख़त्म, ठीक है। अभी आपके पास फ़कत एक पैकेज बचा और वो एक पैकेज क्या है, वही दूसरी नींद का है। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि चलें जी मुझे अगर इत्मीनान है कि मैं उठ जाऊँगा, नीयत भी की है, तो आप सो सकते हैं, फिर दोबारा सो गए। अब जैसे आँख खुलेगी दोबारा
जैसे आँख खुलेगी तो वो क्या हो जाएगी, तीसरी नींद हो जाएगी। तीसरी नींद में अब वो बंदा क्या कहेगा, वो कहेगा हाँ अब जो है वो मेरे लिए सोना जायज़ नहीं है, अब मुझे क्या उठना ही पड़ेगा, शरीयत मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं क्या सो जाऊँ। ठीक है, वाज़ेह। इसे क्या कहते हैं कि वो नींद जिसके अंदर एहतलाम हो वो पहली नींद शुमार हो जाती है, जो इंसान के इख्तियार की बात नहीं है, बस उसके पास फ़कत एक ही पैकेज बचता है, एक नींद। यानी अगर हम इसको खुलासतन यूँ बयान करें कि जो एहतलाम वाला बंदा होगा उसके पास फ़कत एक नींद का क्या है, एक पैकेज बचेगा। जो एहतलाम वाला नहीं है, चाहे जिमा वाला है या फ़िल हराम वाला लियाज़ बिल्लाह, उसके पास क्या है, दो नींदों के क्या होंगे, पैकेज है। और ये सोने की इजाज़त है, ये सारी किसके मुताल्लिक़ है, बका अलल जनाबत के मुताल्लिक़ है। इसके साथ जो हमने एक और चीज़ ज़िक्र की थी कि हैज़ और निफास की हालत में जो है वो खातून बाकी रहती है, उसका क्या हुक्म है। वहाँ पे हमने बयान किया था कि हैज़ और निफास, एक तो खातून को हैज़ आ रहा है वो तो वाज़ेह है कि उसके लिए रोज़ा रखने की जायज़ नहीं है, ठीक है, बल्कि अगर हैज़ आ जाए किसी टाइम पर तो रोज़ा भी क्या हो जाता है, बातिल हो जाता है। ये जो बहस होती है इसको फ़िक़्ह में क्या लिखा जाता है, हदस से हैज़। ठीक है, हदस से हैज़ फ़िक़्ह की एक इस्तिलाह है हदस और ख़बस की। ठीक है जी, हदस और ख़बस की इस्तिलाह का पता है कि ख़बस क्या है, ख़ुद खून है, खून को क्या कहते हैं, बौल को क्या कहते हैं, ख़बस कहते हैं। और हदस क्या है कि वो पेशाब करने की वजह से या मनी खारिज होने की वजह से जो इंसान के रूह के अंदर एक कैफियत आती है, उससे क्या कहते हैं, हदस कहते हैं। यानी हदस क्या है, एक मानवी कैफियत का नाम है, और ख़बस क्या है, एक ज़हरी चीज़ है। इसको अगर आप कंप्यूटर वगैरह पढ़े हुए हैं तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि जो हार्डवेयर है उसको हम ख़बस कहते हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है उसे हम क्या कहते हैं, हदस कहते हैं। ठीक है, गुस्ल और वज़ू का जो ताल्लुक़ है वो ख़बस से नहीं है कि ये आपकी ख़बस को दूर करेगा। वज़ू ने हमेशा आपके हदस को क्या करना है, दूर करना है। यानी इंसान के नफ्स में, एक रूह में एक ऐसी बातनी निजासत है, बातनी एक ऐसी कैफियत है, एक हदस है कि वो अगर इंसान वज़ू कर लेगा तो वो ख़त्म हो जाएगी। तयम्मुम कर लेगा, जब मट्टी इधर मलेगा, दोनों हाथों के ऊपर मलेगा, तो वो रूह क्या है, उसकी पाक हो जाएगी और वो इस काबिल हो जाएगा कि कुरान मजीद को हाथ लगा सकता है, मस्जिद में जा सकता है, नमाज़ पढ़ सकता है। इसी तरीके से अब हैज़ और निफास की बहस है कि जब हैज़ आ रहा था तो वो ख़बस थी, ख़बस के बाद उसकी हदस की कैफियत भी थी, लेकिन हैज़ जब ख़त्म हो गया तो ख़बस ख़त्म हो गई, अब कोई खून नहीं है, साफ़ हो गया, लेकिन उसके बावजूद हदस है, यानी रूह के अंदर क्या है, एक मुश्किल मौजूद है, निजासत मानवी मौजूद है। ये कैसे ख़त्म होगी, जब खातून क्या करेगी, गुस्ल करेगी। और ये उसने गुस्ल कब करना है, रोज़े को बचाने के लिए, फजर से पहले पहले उसने क्या करना है, गुस्ल करना है। अब यहाँ पे सोने वाला अगर हम सवाल करेंगे क्या इस खातून के लिए सोना जायज़ है या सोना जायज़ नहीं है, ठीक है, इसका भी ये कानून होगा कि अगर ये मुतमईन है कि मैं उठ जाऊँगी और गुस्ल कर लूँगी फिर तो ये सो सकती है, और अगर ये मुतमईन नहीं है कि उठूँगी गुस्ल कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी फिर इसके लिए सोना जायज़ नहीं है। अच्छा, इत्मीनान की सूरत में कितनी दफ़ा सोना जायज़ है, कहते हैं कि इसमें नौ में अव्वल, नौ में सानी, नौ में सालिस का कोई कहानी नहीं है। जब भी उसको इत्मीनान हो वो सो सकती है, चाहे वो पहली नींद हो, दूसरी नींद हो, तीसरी हो, चौथी हो, कोई इशू नहीं है। यानी 3 दफ़ा खातून का अलार्म बजा, 3 दफ़ा क्या सोगी, चौथी दफ़ा अब सो रही है, अब फिर वो खुद से अपने आप को देखेगी, क्या उसे इत्मीनान है कि दोबारा उठ पाएगी, हाँ इत्मीनान है, इत्मीनान है तो वो क्या सो सकती है। ठीक है, खातून को यहाँ पे क्या मिल गई, बहुत बड़ी सहूलत मिल गई। तो यहाँ पे हकूक़ निस्वां का क्या हो गया है, तहफ़्फ़ुज़ हो गया है यहाँ पे एक तरह से। ठीक है, वाज़ेह मसला इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ये क्या हो गए 9 मुफ्तरात रोज़ा हमारे क्या है जी, हाँ जनाबत वाले हुक्म में अहसन तुम, यानी एक खातून जो मुजनब होगी वो क्या है, इसको शामिल हो जाएगी जनाबत वाले हुक्म। अच्छा जी, ये 9 मुफ्तरात हो गए। 10वां जी मुफ्तरात कौन सा है, कोई है किसी के ज़हन में जो रह गया हो? हाँ भाई, कोई पुराना हाफिज़ा? पूरे सर को पानी में जी जी। 10वां जो मुफ्तरात है उसमें हम एक जुमला लिख रहे हैं, इंदल फुक़हा, ये फुक़हा, ठीक है जी, इंदल फुक़हा, फुक़हा के हाँ जो है एक 10वां भी क्या है, वो क्या है, रम्ज़ुर रास फिल्मा, नहीं वो मकरूहात हैं सारे, ठीक है, मुफ्तरात के मकरू है, मकरू। सर को पानी के अंदर क्या डिबो देना, ठीक है जी, इससे हम क्या कहते हैं, डुबकी लगाना, ठीक है, या बाल्टी में तो कोई सारा अलग नहीं दबाता ना। आमतौर पे केस क्या होता है, दरिया पे, नहर पे नहाने का, डुबकी लगाने का केस होता है, गोता लगाना, डुबकी लगाना कि सर क्या है पानी में डूब जाए,
तो ये इसमें क्या इख्तलाफ है। सैयद सिस्तानी दामतुल्लाह अलैह जब तौज़ीहुल मसाइल में लिखते हैं तो वहाँ पे एक ताबीर शुरू में लिखते हैं कि फ़ुक़हा रिज़वानुल्लाह ताला के नज़दीक, या यूँ लिखते हैं कि मशहूर फ़ुक़हा के नज़दीक इससे रोज़ा क्या हो जाता है, बातिल हो जाता है। हम कहते हैं चलें आपने मशहूर फ़ुक़हा के नज़रिए तो बयान कर दिया, आपकी क्या तहकीक है। वो कहते हैं मेरे मुताबिक इससे रोज़ा बातिल नहीं होता, रोज़ा बातिल नहीं होता, लेकिन क्या इंसान डुबकियाँ लगाता रहे। कहते हैं मकरूह है, मकरूह है उसके लिए क्या डुबकियाँ लगाना, ठीक है। और किसी जगह पे क्या है शदीद मकरूह की ताबीर भी इस्तेमाल की है। यानी अब हम क्या कहेंगे कि अगर किसी इंसान ने डुबकी लगाई है तो क्या उसका रोज़ा बातिल होगा या नहीं होगा। हम कहेंगे अगर वो सैयद सिस्तानी का मुक़ल्लिद है तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होगा। अच्छा, अगर वो कहे कि मैं रहबर मौज़म का मुक़ल्लिद हूँ आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई हाफ़िज़ुल्लाह का, तो उनके मुताबिक इसमें क्या एहतियात वाजिब है, ठीक है। जब वहाँ पे एहतियात वाजिब है और वो रुजू के क्या देते हैं, इजाज़त देते हैं, तो हम कहेंगे कि आप सैयद सिस्तानी की तरफ रुजू करके रोज़े की क्या आपके ऊपर क़ज़ा भी वाजिब नहीं है। वाज़ेह, अगर एहतियात करना चाहता है तो क़ज़ा कर ले, अगर रुजू करके जो है वो सैयद सिस्तानी के फतवे पे अमल करना चाहता है तो रोज़े की उसके ऊपर क्या क़ज़ा वाजिब नहीं होगी। ये इख्तलाफ क्यों है, ये इख्तलाफ रवायात की वजह से है। हमारे सामने क्या है, दो रवायात आपस में क्या टकरा रही हैं। एक रवायत में रावी ने आके इमाम से ये पूछा था कि उसने जो है अपने सर को पानी में डुबो दिया, डुबकी लगा दी, तो उसके रोज़े का क्या हुक्म है। उसमें एक रवायत में लफ्ज़ है कि यक़ज़ी, वो रोज़े की क्या करेगा, क़ज़ा करेगा, ठीक है जी। और एक रवायत में ये लफ्ज़ है कि वो डुबकी ना लगाए लेकिन रोज़े की वो क़ज़ा नहीं करेगा, इन रोज़े की क़ज़ा भी नहीं करेगा, लेकिन इमाम ने मना फरमा दिया कि डुबकी भी ना लगाए। तो वो जो मना है उससे फ़ुक़हा ने मुराद कराहत समझी है, क्योंकि कुछ दीगर रवायात भी क्या हैं, मौजूद हैं। तो लिहाजा ये जो इख्तलाफ है, कोई भी इख्तलाफ फ़ुक़हा कर लें, फ़ुक़हा का कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं होता, कोई सियासी पार्टियाँ नहीं बनी हुई कि कोई अपने ज़ाती पे इख्तलाफ कर रहा है। यहाँ पे जो भी इख्तलाफ होता है वो रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम में चूँकि इख्तलाफ होता है, और वो इख्तलाफ क्यों हो गया, क्योंकि जो रावी हज़रात होते थे उनका आपस में इख्तलाफ हो जाता था। जो कुरान की तरह तो चीज़ है नहीं कि जो मुतवातिर हो, तो इख्तलाफ लगा रहता था। अब इख्तलाफ जब रहता है तो हर कोई उससे समझेगा, उससे जो मफ़हूम निकालेगा, ज़ाहिरी बात है वो एक तरह का नहीं निकलेगा। एक तरह का क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि सब इंसान बराबर नहीं है, सब इंसानों की तहकीक और अक़ल और मार्फत क्या एक जैसी नहीं है। तो जब सब इंसानों की मार्फत तहकीक एक जैसी नहीं है, रवायात भी मुख्तलिफ हैं, तो वो तहकीक करेंगे तो फितरत क्या कहती है, नेचर क्या कहती है कि रिज़ल्ट भी क्या आएगा, मुख्तलिफ आएगा। क्योंकि आपने रोड भी क्या है उल्टा सीधा बनाया, गाड़ियों भी क्या है उल्टी सीधी रखी, सब का इंजन भी एक जैसा नहीं लगाया, जब रेस लगवाएंगे तो सब बराबर थोड़ी आएंगी, सब का नतीजा क्या निकलेगा, मुख्तलिफ निकलेगा। अगर सब बराबर आ जाएंगे तो फिर आप सर पकड़ के बैठ के होगे कि ये मौजज़ा कैसे हो गया। तो लिहाजा अगर फ़ुक़हा का इत्तेफाक हो जाए 100% तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाना कि ये मौजज़ा कैसे हो गया। भाई सबको अल्लाह ने मुख्तलिफ ज़हन दिया है, सलाहियत मुख्तलिफ दी है, रवायात मुख्तलिफ, और नतीजा सबका 100% एक निकल रहा है। आप कहेंगे इधर कुछ गड़बड़ है, ठीक है। अगर नतीजा जो है वो सबका एक जैसा नहीं, इख्तलाफ की सूरत में निकल रहा है तो ये फितरत है, एक नेचर है, इसके मुताबिक आ रही है चीज़, तो ये क्या वाज़ेह है। हमारी ज़िम्मेदारी क्या रहती है इसमें से कि जिन फ़ुक़हा को हम आलम समझते हैं, अपनी तहकीक के मुताबिक ये माहिर सीनियर हैं, उनके फतवे के मुताबिक हम क्या करते हैं, अमल करते हैं। वाज़ेह होगी बात। तो ये 10 मुफ्तरात हमारी मुकम्मल हुई। अब इन 10 मुफ्तरात को अगर किसी को याद हैं पूरी तौर पे तो वो हमें सुनाए ताकि हम देखें कि क्या हालात हैं। हाथ बुलंद करें जी, किसको पूरी याद है? 10 दो बंदे हो गए जी, 3 हो गए। चलें ये इरफान साहब कोशिश